ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के अध्ययन पर। आज हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लेवर सेकंड चैप्टर, और ये है वर्स नंबर 5, जो कि वास्तव में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इस महान दिव्य ग्रंथ के रचयिता है, ऑथर हैं, उनके द्वारा इस अध्याय के इस ग्रंथ के पहले अध्याय में उन्होंने मंगलाचरण अर्पित किया है। मंगलाचरण मतलब कोई भी भक्त होते हैं वो कथा करने के पूर्व और भगवान के गुणगान करने के पूर्व जो ग्रंथ की रचना करते हैं तो सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से भगवान को, भक्तों को, वैष्णवों को, गुरु को, भगवान की शक्ति को, सबको प्रणाम अर्पण करते हैं। तो इसी प्रणाम, इसी वंदना, इसी मंगलाचरण के प्रोसेस में ये श्लोक उनके द्वारा रचना किया गया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान के रूप में घोषित करते हुए उनके रचना का तीसरा श्लोक है, जिसके ऊपर वो व्याख्या करने जा रहे हैं। और ये इसी श्लोक पे आप आगे आने वाले सारे जितने भी श्लोक होंगे इस पूरे अध्याय में इसी श्लोक का व्याख्या करके वो समझाएंगे। इस प्रकार से अन्य शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ एंड स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस के साथ प्रमाणित करेंगे कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ही उस परम भगवान के रूप में प्रकाशित करते हुए इन श्लोक का इस्तेमाल करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्याख्या करने वाले हैं। यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा पुरुषति स्वास्यां सुविभवा षडैश्वर्यपूर्णो यैह भगवान् स स्वयमयं चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह यद् अद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि। जो उपनिषदों में, वेदांत सूत्रों में जिनको जिस चरम वस्तु जो साध्य है, जिस वस्तु का, जिस ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योति का वर्णन किया गया है, जिसको ज्ञानी लोग जो है सर्च कर रहे हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो क्या है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अस्य तनुभा, अस्य मतलब उनका तनुभा, उनके शरीर का एक तेज मात्र है। फिर या आत्मांतर्यामी पुरुष है, जिनको योग पद्धति में योगी जो होते हैं हजारों साल तपस्या करके अंतर्यामी परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं, वो कौन है? सो अस्य अंश विवाह, वो जो है वो परमात्मा जो है जो सबों के हृदय में उपस्थित है, परमात्मा चतुर्भुज विष्णु मूर्ति के रूप में, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अश्य अंश विवाह, उनका केवल अंश मात्र है, अंश है, उनके विस्तार है। षडैश्वर्य पूर्ण या इहा भगवान स्वयं अयम, लेकिन जो अयम मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु वो कौन है? स्वयं भगवान है, जो कि षड ऐश्वर्य पूर्ण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण वही जो है परम तत्व है। न चैतन्य कृष्ण जगत परतत्व परमिहा, परम तत्व ब्रह्म तत्व, ये जो परम ब्रह्म है श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से, इनसे परम और कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से इस मंगलाचरण में श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं। हम परपोट पढ़ते थोड़ा आगे बढ़ेंगे। The compilers of the Upanishads speak very highly of the impersonal Brahman. तो तात्पर्य थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एनालिसिस करेंगे प्रभुपाद जी उपनिषदों को लेके, योग शास्त्रों को लेके, पतंजलि, और फिर हम फाइनली भागवत से प्रमाण देते हुए परम भगवान को स्टैब्लिश करते हुए। आप लोग कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये 3 वस्तु के बारे में थोड़ा वर्णन किया जाएगा। The compilers of the Upanishad speak very highly of the impersonal Brahman. The Upanishads, which are considered the most elevated portion of the Vedic literatures,
are meant for persons who desire to get free from material association and who therefore approach a bona fide spiritual master for enlightenment. ये उपनिषद के बारे में बता रहे। उपनिषद है क्या? जब इस संसार में कोई व्यक्ति होते हैं, बद्ध जीव होते हैं, वो इस संसार के वस्तुओं को भोग करना चाहते हैं, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान के आदेश अनुसार वैदिक लिटरेचर, वेदों की रचना की गई। तीन, विशेष रूप से तीन जो वेद हैं, और उसके उन वेदों में कर्मकांड के बारे में व्याख्या है। कर्मकांड, यज्ञ, दान, तपस्या, ये सब करके व्यक्ति अलग अलग ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। तो 95, 98, 99% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इस प्रकार से जब इन वैदिक साहित्यों के यज्ञ, दान, कर्मकांड कर करके ऐश्वर्य पाके जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है और वो ये समझ जाता है कि वास्तव में जीवन में असली सुख भौतिक जगत में नहीं है, तब वो उपनिषद का सहारा लेता है, तब उसका प्रमोशन होता है। यानी आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक मार्ग में वो प्रगति करने के लिए आगे बढ़ता है, तब वो इस कर्मकांड को छोड़ करके उपनिषद का सहारा लेता है। और उपनिषद के माध्यम से फिर वो उपनिषद को समझने के लिए सर्वप्रथम वो क्या करता है, एक बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रमाणित गुरु का आश्रय लेता है और उनके माध्यम से समझता है कि ब्रह्म क्या है। इसलिए उपनिषद, the prefix up indicates that one must receive knowledge about the absolute truth from a spiritual master. One who has faith in his spiritual master actually receives transcendental instruction, and as his attachment to material life slackens, he is able to advance on the spiritual path. Knowledge of the transcendental science of the Upanishads can free one from the entanglement of existence in the material world, and when thus liberated, one can be elevated to the spiritual kingdom of the Supreme Personality of Godhead by advancement in spiritual life. इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने आप को प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रख के इस उपनिषदों का ज्ञान अर्जन करता है, जिसकी मदद से वो अपने आप को इस भौतिक जगत के चंगुल से, तीन गुणों से मुक्त करके स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की तैयारी करना चालू कर देता है, तो वहां पे उपनिषदों का रोल आता है। उपनिषद में इसीलिए क्या दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, शुद्ध अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के बारे में वर्णन है। वहां पे कुछ भी इस भौतिक जगत में कर्मकांड करके ऐश्वर्य प्राप्त करना है, सुख भौतिक सुख प्राप्त करना है, इसका वर्णन नहीं है। तो वो जो उपनिषद है, हम एक तरह से सरल भाषा में बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्ञान की शुरुआत होती है उपनिषदों से, और फिर उस उपनिषद में परम ब्रह्म को अद्वैत के रूप में प्रकट समझाया जाता है। ब्रह्म वस्तु क्या होती है, ब्रह्म और भौतिक पदार्थ के बीच में अंतर को बताते हुए इस बात की स्थापना की जाती है कि हम लोग वास्तव में ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं और भगवान भी ब्रह्म। इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग होते हैं इस पर विचार विमर्श करते हैं। The beginning of spiritual enlightenment is realization of impersonal brahman. इस प्रकार से उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाती है और वो जो इम्पर्सनल ब्रह्म यानी निराकार ब्रह्म ज्योति के बारे में ज्ञान अर्जन करना चालू करते हैं। Such realization is effected by gradual negation of material variegatedness. Impersonal Brahman realization is the partial, distance experience of the absolute truth that one achieves through the rational approach. It is compared to one seeing a hill from a distance and taking it to be a smoky cloud. A hill is not a smoky cloud, but it appears to be one from distance because of our imperfect vision. An imperfect or smoky realization of the absolute truth, spiritual variegated, is conspicuous by its absence. This experience is therefore called Advaitavada, realization of oneness of the absolute. जैसे कि मैंने बताया, इस प्रकार से इन उपनिषदों के माध्यम से धीरे धीरे जो अध्यात्मवादी व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक जीवन प्रवेश करता है, तो वो ब्रह्म को निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में देख पाता है, और ये होता है उसका आध्यात्मिक मार्ग में फर्स्ट रियलाइजेशन, पहला साक्षात्कार होता है। लेकिन ये जो साक्षात्कार है ये पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण नहीं है क्योंकि वो केवल अभी परम ब्रह्म के इम्पर्सनल आस्पेक्ट है, निराकार रूप को ही पहचान पा रहा है। और ये निराकार जो ब्रह्म ज्योति क्या है, the impersonal glowing effulgence of Brahman consists only of the personal bodily rays of the Supreme Personality, Supreme Godhead, Shri Krishna. Since Gaur Sundar, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is identical with Shri Krishna himself, the Brahman effulgence consists of the rays of his transcendental body. ये जो निराकार ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का केवल एक तेज मात्र है, अंग कांति मात्र है। इसलिए इस अंग कांति, भगवान के जो अंग शरीर का तेज है, केवल इसी का साक्षात्कार ये लोग प्राप्त करते हैं उपनिषद जो पढ़ते हैं। इसलिए वो इस आध्यात्मिक मार्ग के साक्षात्कार में प्रथम श्रेणी में कहलाया। प्रथम श्रेणी मतलब इनका बिगिनिंग होता है, जैसे स्टार्ट होता है।
उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली द सुपर सोल व्हिच इज कॉल्ड परमात्मा इज अ प्लेनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. The Antaryami, the super soul in everyone's heart, is the controller of all living entities. This is confirmed in the Bhagavad Gita, where Krishna says, Sarvasya Chaham Vidhi Sannivishtam. I am seated in everyone's heart. The Bhagavad Gita also states, Bhoktaram Yekitav Sam Sarvalokam Maheshwaram, indicating that the Supreme Lord, acting in his expansion as the super soul, is the proprietor of everything. Similarly, the Brahma Samhita states, Andantarastha Paramanu Chayantarastham. The Lord is present everywhere within the heart of every living entity, and within each and every atom as well. Because by this super soul fusion, the Lord is all pervading. इस प्रकार से जब कोई आध्यात्मिकवादी व्यक्ति, स्पिरिचुअलिस्ट, और एक स्टेप आगे बढ़ता है तो जान पाता है कि पूरे सृष्टि में भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण जो है अपना अंश विस्तार करके, अपने आप को विस्तार करके परमात्मा के रूप में कण कण में विद्यमान करते हैं. तो इस प्रकार से वो इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन यानी निराकार ब्रह्म ज्योति के साक्षात्कार से एक स्टेप आगे बढ़ के धीरे धीरे जब वो योगी बनता है और भगवान के चतुर्भुज विष्णु मूर्ति सुपर सोल परमात्मा को अपने हृदय में और समस्त जीवों के हृदय में, समस्त कण में उपस्थित इस चीज को समझ पाता है, देख पाता है, तब वो सेकेंड लेवल ऑफ रियलाइजेशन में पहुंचता है. और ये जो सेकेंड रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, ये है श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण के ये विस्तार के रूप में परमात्मा को देख पाता है. Furthermore, Lord Chaitanya is also the master of all wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation because he is Sri Krishna himself. He is described as Purna or complete. In the feature of Lord Chaitanya, the Lord is an ideal renouncer, just as Sri Ram was an ideal king. Lord Chaitanya accepted the order of sannyas and exemplified exceedingly wonderful principles in his own life. No one can compare to him the order of sannyas. Although in Kali Yuga acceptance of the sannyas order is generally forbidden, Lord Chaitanya accepted it because he is complete in renunciation. Others cannot imitate him, but can only follow in his footsteps as far as possible. Those who are unfit for this order of life are strictly forbidden by the injunctions of the Shastras to accept it. Lord Chaitanya, however, is complete in renunciation as well as other opulences. He is therefore the highest principle of absolute truth. उसके बाद फिर इस प्रकार से जब कोई आध्यात्मवादी व्यक्ति जो है और प्रोग्रेस करता है और वो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करता है, भक्ति भक्त बनता है, तब वो फाइनली जान पाता है कि ये जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है, इसका जो अंतिम और हाईएस्ट सर्वोच्च जो साक्षात्कार है वो होता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में या भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म कृष्ण के रूप में, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है. षडैश्वर्य पूर्ण मतलब जो ऑल वेल्थ, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल रिनंशिएशन, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य में जो परिपूर्ण है. और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जो रिनंशिएशन यानी त्याग, भगवान का ये जो ऐश्वर्य है, त्याग रूपी ऐश्वर्य है, इसको एग्जेम्पलीफाई करते हैं अपने जीवन में जब चैतन्य महाप्रभु को रूप में आते हैं. By an analytical study of the truth of Lord Chaitanya, one will find that he is not different from the Supreme Personality of God, Krishna. No one is greater than or even equal to him. The Bhagavad Gita, Lord Krishna says to Arjuna, Mattaha parataram nānyat kinchidasti chandra. O Dhananjaya, there is no truth superior to me. Thus it is here confirmed that there is no truth higher than Lord Sri Chaitanya. तो आगे एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा, लॉजिक के द्वारा ये प्रमाणित किया जाएगा कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है. और जिस प्रकार से कृष्ण क्लेम करते हैं गीता में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ये मेरे से ऊपर और मेरे बराबर कोई भी नहीं है इस पूरे सृष्टि में. इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान है, ना तो कोई भी सत्य, ना तो उनके बराबर है, ना तो उनके ऊपर है, वही एकमात्र परम सत्य है जिनको भागवत में परम सत्यम परम धीमहि के रूप में ध्यान करते हैं श्रील वेद व्यास. The impersonal Brahman is the goal of those who cultivate the study of books of transcendental knowledge, and the super soul is the goal of those who perform the yoga practices. One who knows the supreme personality of God, it surpasses realization of both Brahman and Paramatma, because Bhagwan is the ultimate platform of absolute knowledge. जब कोई व्यक्ति भगवान, परम भगवान, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, श्री कृष्ण है, श्री चैतन्य महाप्रभु को जान लेता है, तो उसको ऑटोमेटिकली जो ब्रह्मन और परमात्मा है उसके ज्ञान को हासिल कर लेता है. The personality of Godhead is the complete form of Satchidananda Vigraha. By realization of the Sat portion of the complete whole, unlimited existence, one realizes the impersonal Brahman aspect of the Lord.
By realization of the Chit portion of the complete whole, unlimited knowledge, one can realize the localized aspect of the Lord, the Paramatma. But neither of these partial realizations of the complete whole can help one realize Ananda or complete bliss. Without such realization of Ananda, knowledge of that truth is incomplete. यहाँ पे गोपाल जी प्रमाणित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल ब्रह्मन यानी निराकार ब्रह्म ज्योति का ही साक्षात्कार प्राप्त करता है, उतना ही समझ पाता है, तो उसका अर्थ है कि उसने केवल सत्य फीचर, सत्य जो लक्षण है, जो एब्सोल्यूट परम सत्य सनातन, केवल ये जान पाता है। लेकिन जो परम ब्रह्म है वो सत्यचित आनंद विग्रह है। विग्रह मतलब उनका रूप है, तो सत्यचित आनंद सच्चिदानंद रूप है। तो जो केवल निराकार ब्रह्म ज्योति के ही बारे में जानते हैं, वो इस सच्चिदानंद का केवल सत भाग, सत मतलब इटर्नल, अनलिमिटेड एक्सिस्टेंस, हमेशा रहने वाला, इसी का साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं। जो योगी होते हैं, जो परमात्मा तक के लेवल पे जाते हैं, तो वो सत और चित, चित मतलब कॉन्शियस नॉलेज, इस भाग को जान पाते हैं। लेकिन अभी भी आनंद रूप, आनंद जो स्वरूप है परम सत्य का, उसके बारे में उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है, श्री चैतन्य महाप्रभु को जान लेता है, तो उसका जो रियलाइजेशन, साक्षात्कार है आध्यात्मिक जगत में परम सत्य का, वो पूर्ण हो जाता है। वो सच्चित आनंद तीनों को ही जान पाता है और इस प्रकार से भगवान जो दिव्य लीलाएं हैं उनमें भी प्रवेश कर पाता है। This verse of Sri Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami is confirmed by a parallel statement in the Tattva Sandarbha by Srila Jiva Goswami. In the 8th part of the Tattva Sandarbha, it is said that the absolute truth is sometimes approached as impersonal Brahman, which although spiritual is only a partial representation of that absolute truth. Narayana, the predominating deity in Vaikuntha, is to be known as an expansion of Sri Krishna, but Sri Krishna is the supreme absolute truth, the object of the transcendental love of all living entities. इस बात का पुष्टि जो है श्री जीव गोस्वामी के भक्ति संदर्भ में, तत्व संदर्भ में भी किया गया है और इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके साथ हमने ये जो तीसरा जो पंगला चरण का श्लोक है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, जिसके द्वारा वो स्टेब्लिश करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है परम भगवान है, इसके बारे में थोड़ा सार रूप में हमने चर्चा किया प्रभुपाद जी के तात्पर्य की मदद से। अब ये जो हमने अभी चर्चा किया है, इसी को और अच्छे से गहराई से अब आगे आने वाले कई श्लोकों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक एक करके वर्णन करते हुए समझाएंगे। हम लोग एक एक करके उनके माध्यम से हम श्रवण करेंगे। ब्रह्मात्मा भगवान अनुवादति अंग प्रभा अंश स्वरूपति impersonal Brahman, the localized Paramatma and the personality of Godhead are three subjects, and the glowing effulgence, the partial manifestation, and the original form are their three respective predicates. ये थोड़ा टेक्निकल जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको टच करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। बता रहे हैं कि तीन वस्तु हैं, तीन सब्जेक्ट हैं इस आध्यात्मिक जीवन में, तीन ही सब्जेक्ट, तीन ही विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया गया है। क्या क्या? ब्रह्मा, आत्मा, भगवान। ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर का एफल्जेंस, अंग कांति। आत्मा मतलब परमात्मा का बारे में बताया गया है, तो जो हर सबों के हृदय में उपस्थित है सुपर सोल के रूप में। और भगवान जो षडैश्वर्य पूर्ण परम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, वो है ये तीन क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर है। और इनसे संबंधित जो लक्षण है इनके, उनको बोलते हैं विधेय। विधेय मतलब विधेय चिन्ह, प्रीडिकेट्स का मतलब होता है, विधेय का मतलब होता है जो लक्षण उनपे निर्भर करते हैं, यानी उनका क्या विशेषता है, सब लोग समझ सकते हैं सरल भाषा में। तो विशेषता क्या है कि जो ब्रह्म है वो अंग प्रभा है। अंग प्रभा मतलब कांति या शरीर का तेज है, तो ब्रह्म अंग प्रभा है। और आत्मा यानी परमात्मा जो सुपर सोल है सबों के हृदय में, चतुर्भुज विष्णु मूर्ति के रूप में, वो है अंश, यानी भगवान के वो अंश स्वरूप है, ये उनका लक्षण है। और जो भगवान है वो स्वयं कौन है? वो स्वयं स्वरूप है, यानी वो कंप्लीट है अपने आप, परिपूर्ण भगवान, उनसे ऊपर और कोई तत्व। इस बात का इस श्लोक में थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन, सही अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। तभी थोड़ा ध्यान से सुनेगा, टेक्निकल जाएगा, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रूफ करने वाले हैं भागवत का वो एक श्लोक लेकर, जहाँ पे तेचाम कला पुंसा, इस श्लोक के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ इसलिए करना है, जरूरत है, क्योंकि कुछ वैष्णव संप्रदाय ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण जो है परम भगवान है, वो स्रोत है, वो अवतारी है, सारे विष्णु तत्व, नारायण
और जो परमात्मा और जो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, जो सबके स्वरूप कृष्ण है। इसलिए उनको भागवत से प्रूव करने, ये प्रमाण, ये जो विशेष रूप से अभी जो आने वाले श्लोक हैं, इनमें इन श्लोकों के माध्यम से वो जो भागवत के तीसरे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक है, यदि शाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस श्लोक को थोड़ा वो प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो इसमें थोड़ा संस्कृत भाषा के टेक्निकल चीजों में जा रहे हैं, व्याकरण का इस्तेमाल करके अनुवाद और विधेय इसका स्थापना करते हुए थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल हो, लेकिन हम लोग इसको टच करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि एटलीस्ट हम समझ सके कि ये प्रूफ एग्जिस्ट करता है। भले हम हो सकता है इसका जो प्रूफ है तुरंत एक बार में सुन के ना समझ पाए, फिर आप खुद जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप भी समझ पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप सुनेंगे तो इतना तो आपको पता चलेगा कि हमारे आचार्यों ने ये भागवत से, पुराणों से लेके प्रूफ दिया है इसको, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करके भी, व्याकरण का इस्तेमाल करके भी, शास्त्रों का रेफरेंस लेके, जैसे भागवत के श्लोक रेफरेंस लेकर के, और फिर साथ ही साथ में लॉजिक, रीजनिंग और भगवान के दिव्य लीलाओं को भी समावेश करके इस बात को प्रूफ करेंगे। तो ये यहाँ पे ये जो श्लोक चल रहे हैं अभी आने वाले कुछ श्लोक, तो ये इस प्रकार से वर्णन करने वाले हैं। प्रीडिकेट ऑलवेज फॉलोज इट्स सब्जेक्ट, नाउ आई शैल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। ये जो लक्षण होता है, प्रीडिकेट मतलब समझिए, ये जो विशेषता है या लक्षण है, वो हमेशा जो है पहले सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद जो है उसका विशेषता आता है। जैसे अगर कोई बोले कि ये डॉक्टर बहुत दक्ष हैं, तो इसमें जो डॉक्टर है वो सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, और उनका दक्षता यानी एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्टाइज जो है, दक्षता है, वो उनका विशेषता हो गया, तो उसको बोलते हैं विधेय, प्रीडिकेट होता है। तो प्रीडिकेट ऑलवेज फॉलोज इट्स सब्जेक्ट, क्योंकि बिना जब तक हम विषय वस्तु सब्जेक्ट है, जब तक हम उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताएंगे तो तब तक उसकी विशेषता बताने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि विशेषता अगर हमने पहले बता दिया तो पता नहीं चलेगा किसकी विशेषता है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब इसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो ये संस्कृत ग्रामर के, संस्कृत श्लोकों का, रचनाओं का ये रूल बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्योंकि वो जो श्लोक आने वाला है मैं भी मेंशन कर देता हूँ क्या श्लोक है, आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोग एक बार अभी पहले से भी जान पाएंगे, और फिर जब आएगा, ये है SB 1.3.28, तो इसमें आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज, जैसे आप देख सकते हैं ये श्लोक है, इसी श्लोक के ऊपर थोड़ा व्याख्या करने वाले हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम तृतीयंति युगे युगे। एते ऑल दिस च अंश कला पुंसा, तो ये जो यहाँ पे एते अंश एंड कला, ये जो है पुंसा सुप्रीम कृष्ण, एते चांस चा अंश एंड कला, अंश क्या है, प्लेनरी पोर्शन, और कला मतलब पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शन, यानी अंश मतलब भगवान के जो अंश हैं, और कला मतलब उनकी जो कलाएं हैं, के जो अंश के भी अंश हैं, उनको कला बोला जाता है। तो ये अलग अलग अवतार हैं, पिछले इस श्लोक के पहले भगवान के अलग अलग 24 अवतारों का वर्णन करते हैं, जिसमें राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, इन सबका वर्णन पाया जाता है। फिर उसके बाद इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि इतने चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब कृष्ण के अंश और कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण जो है सब्जेक्ट है, मेन विषय वस्तु है, और भगवान स्वयं जो है ये उनका प्रीडिकेट है, जो कि बाद में फॉलो करता है। और एते मतलब ये सब, यानी पिछले जो 24 अवतारों का वर्णन किया, तो ये सब्जेक्ट है, और जो अंश और कला है ये उनकी विशेषता है, विधेय है, विधेय मतलब प्रीडिकेट है, जो उनकी विशेषता बताता है, तो ये बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो अंश और कला है, ये एते मतलब ये सारे 24 अवतारों का गुण है, और जो कृष्ण है, कृष्ण सब्जेक्ट है, और जो भगवान स्वयं है ये कृष्ण का गुण है। इस प्रकार से यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी संस्कृत ग्रामर के रूल को समझाते हुए एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कृष्ण तो भगवान स्वयं है, और एते मतलब ये जो 24 अवतार है ये अंश और कला है, किसके, पुंसः कृष्ण के अंश और कला है। तो बस इसी चीज को वो अपने बयारों के माध्यम से धीरे धीरे एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल होने लगे, लेकिन आपको थोड़ा धीरे धीरे सुन सकते। अनुवाद आगे पक्ष विधेय विस्थापन से अर्थ कहीं सुना शास्त्र विवरण, तो इस तरह से वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिर आगे बोले स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व
पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम तत्वा. Krishna, the original form of the personality of Godhead, is the summum bonum of the all-pervading Vishnu. He is all perfect knowledge and all perfect bliss. He is the supreme transcendence. स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परतत्व. विष्णु परतत्व मतलब he is the परतत्व, अल्टीमेट ट्रूथ है, सर्वोच्च स्थिति में है. और ये ओरिजिनल विष्णु बोल सकते हैं. ओरिजिनल नारायण, मूल विष्णु, मूल नारायण कौन है? स्वयं कृष्ण है. इन्हीं से सारे विष्णु तत्व, सारे नारायण तत्व, सारे अवतार जो है प्रकट होते हैं. और जो कि कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण कौन है? पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद. वो पूर्ण ज्ञान है, सच्चिदानंद विग्रह है, पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह है और परम महत्व है. और इज द ग्रेटेस्ट सुप्रीम ट्रांसेंडेंस, इसके बारे में बता रहे हैं. अब आगे इस बात को स्टैब्लिश कर रहे हैं. नंद सुत बोले यारे भागवत गाय, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई. तो भागवत में ही whom श्रीमद् भागवतम describes as the son of Nanda Maharaj has descended to earth as Lord Chaitanya. अब यहाँ पे इस बात को स्टैब्लिश कर रहे हैं. पिछले 4-5 श्लोकों में इस बात को स्टैब्लिश किए कि वही श्री कृष्ण जो है परतत्व है, परम तत्व है, तो परम ब्रह्म है. और भागवत में जिनका गुणगान किया गया है परम ब्रह्म के रूप में, परम ब्रह्म परम धाम गीता में जो वर्णन किया गया, वही नंदसूत बोली जा रहा है. नंदसूत मतलब श्री नंद महाराज के पुत्र है. यारे भागवत गाय, भागवत में जिनका गुणगान किया गया, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई. वही कृष्ण जो है श्री चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट हुए हैं इस कलयुग में, जिसके बारे में परिपट है. तो मेरे ख्याल से 3 मिनट है हमारे पास, सफर करूँ. हरे कृष्ण.